अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाज़ी। मेरे साथ मौजूद हैं जिसे आप जानते हैं मुस्कान खान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नया चेहरा आप देख रहे हैं जिनका नाम जिब्रान बशीर है। वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं, राइटर हैं और बहुत यूट्यूबर भी हैं। तो इनकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक होगा जिसका नाम है jtv.pk.drum। इसमें इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, नॉलेज देते हैं, मालूमात देते हैं। तो आप ज़रूर अप्रिशिएट करें अगर अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर उस काम में मज़ीद कोई निखार चाहते हैं या और मज़ीद उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, आप ज़रूर बताइएगा। तो जिब्रान भाई, वीडियो का टाइटल क्या है? पाकिस्तान रिएक्शन ऑन कश्मीर डेवलपमेंट। शफ़क़त मलिक, ये शफ़क़त मलिक फ्रॉम JOK है, वॉन मीडिया इन मेडल इन JIU है कश्मीर लेटेस्ट। ये जो कश्मीर। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन 6th क्लास। सो तब से मैंने मार्शल आर्ट में अपने आप को मतलब पार्टिसिपेट कराया हर एक इवेंट में, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो नेशनल हो। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 11 टाइम्स नेशनल प्लेयर, आल्सो 7 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट। कश्मीर खुद नहीं आना चाहते इधर, ठीक है ना? कश्मीर खुद नहीं आना चाहते इधर। वो कहते हैं पाकिस्तान से अच्छा मैं हिंदुस्तान है। लेकिन हम तो हमेशा ये सुनते रहे कि हमें कश्मीर से बड़ी मोहब्बत है, कश्मीर से मोहब्बत के नारे लगाए गए हैं। कश्मीर से मोहब्बत नहीं है। अच्छा, हर कोई आपको नहीं है? हर कोई कश्मीर के इशू को लेके अपनी दुकानदारी चमका रहा है। सियासत है। हाँ, चाहे वो सियासत है, चाहे वो मजहब है। पाकिस्तान भी उनके मुकाबले भी नहीं है। इंडिया तो बहुत आगे निकल गया। इंडिया को ये देखे ना, अगर एक गरीब आदमी भी ना, तो वो भी अपने बच्चे को झोंपड़ी में रहता है ना, वो भी अपने बच्चे को सोलर सिस्टम देता है, एक लाइट देता है, एक निज़ाम के तहत वो पढ़ा रहा है। अब अमेरिका में चले जाएं, पाकिस्तानी ज़्यादातर वो या तो पेट्रोल पंपों पे लगे हुए हैं, या डाक वाश करने पे लगे हुए हैं, या घरों में सवाई यहाँ पे आके वो इंडियन जितने में पढ़े लिखे हैं ऑफिस में बैठे हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कि आप कहते हो कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, पहले अपने बच्चों को तो पढ़ा लो। उन्होंने तो बुलेट ट्रेन चला दी है कि 2 घंटे के अंदर इंडिया से वो ये दुबई चले जाएंगे, दुबई से आ जाएंगे। रियली वो समुद्र के अंदर जो चलेगी। आप पहले अपने बच्चों को तो पढ़ा लो। चाहे वो हिंदुओं की हद तक ही है, लेकिन आज़ाद तो है वो। भाई मुसलमान भी वहाँ पर आज़ाद है। मुसलमान फैक्ट्स देखें ना तो वो भी वहाँ पर आज़ाद है। हमारे मुसलमानों से ज़्यादा अच्छे उनके हालात है वहाँ पर, और क्या चाहिए उनको? वो कभी आएंगे इधर? ये हमारी गलत फहमी है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह कश्मीर आज बुलंदियां हासिल कर रहा है, और कश्मीर में रहने वाले युवा ने भी अब तरक्की की राह चुन ली है। दोस्तों, इसी क्रम में बांदीपोरा की शफ़क़त मलिक ने आबू धाबी में आयोजित जुजुत्सु एशियन यूथ चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है। बांदीपोरा के एक छोटे से गांव विजहारा से ताल्लुक रखने वाली शफ़क़त मलिक डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कई मेडल हासिल कर चुकी है। वहीं एशियन यूथ चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के बाद शफ़क़त मलिक काफ़ी खुश हैं। उन्होंने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करना उनके लिए फ़ख्र की बात है। यानी दोस्तों, कश्मीरी युवा भी अब खुद को गर्व से भारतीय कह रहा है, और जिस तरह से सरकार कश्मीर को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, उससे कश्मीर के युवा को काफ़ी हौसला मिला है कि अब कश्मीर बदलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। कि अगर उस टाइम मैंने मतलब लोगों की बातें सुनी होती, शायद आज मैं इंडिया के लिए अब मतलब सिल्वर नहीं ला पाती। अपने जो गोल है उस स्टेज पे मतलब पूछना, उस स्टेज पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना इंटरनेशनल स्टेज पे, वो मेरा ड्रीम था, सबसे बड़ा ड्रीम जो मुझे उस आज पूरा हो गया। कि आप कहते हो कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, पहले अपने बच्चों को तो पढ़ा लो। उन्होंने तो बुलेट ट्रेन चला दी है कि 2 घंटे के अंदर इंडिया से वो ये
दुबई चले जाएंगे, दुबई से आ जाएंगे। रियली वो समुद्र के अंदर जो चलेंगे। समुद्र के अंदर जो चलेगी। आप पहले अपने बच्चों को तो पढ़ा लो। आप कौमें बनती हैं एक इंसानियत के नाते। जैसे बेंगलोर देख लें, वहाँ का एक सिटी है, वो आईटी हब है। इस वक्त पूरी दुनिया का जो फोकस है वो बेंगलोर पे। इसके अलावा इंडिया के पास इस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना, ITI या बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास उसकी जो एक कह लें कि अट्रैक्शन है, वो हब बना हुआ है। अब गूगल देख लें, इसके अलावा अमेज़ोन, जितने भी मुख्तलिफ जो मेगा ब्रांड्स हैं उनके CEO उनके हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो ये हमारी एक तो जो सूडो पॉलिटिक्स है और सूडो हमारी एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस आइडियोलॉजी है ना, इसकी वजह से हम इन चीज़ों पे काम ही नहीं कर रहे। हम IT पे काम नहीं कर रहे, हम साइंस पे काम नहीं कर रहे। हमारे इन चीज़ों से जब हम बाहर निकलेंगे, हमारी स्टेबलाइज्ड गवर्नमेंट, मौलाना प्रोडक्शन पे तो बहुत काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क के लिए क्या क्या किया है। आज वो चांद पे चले गए हैं और हम अभी भी जेलों में एक दूसरे को डाल रहे हैं। सिर्फ हमारी सियासत एक दूसरे को पकड़ दकड़ की है, मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा। उन्होंने अपने मुल्क के लिए सोचा। आज देखें कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो अपनी आवाम को पूरी जो जिनका 300 यूनिट से कम जो बिजली का है बिल, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दे रही हैं कि सोलर पैनल। कुछ है हमारे फौजी की लात ऊपर जाती है, ठीक है। अबे भाई कौन सी जंग जीते हो। और रही बात यार, खुदा का खौफ कर लो यार, अपने छोड़ दो इसे। और किस हाल पे पहुंचा दिया है। 2% लोग हैं। आप मुझे बताओ कि कितनी खुशहाली नजर आ रही है। हर बंदे के चेहरे पर उदासी, परेशानी, दुख है, चेहरा उतरा हुआ है। ठीक है। आप आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हो, आम बंदरों की बात कर रहे हो। उनसे पूछो कि कोई पाकिस्तान को कर भी रहा है, कोई लाइक भी कर रहा है। कितना बंदा पाकिस्तान से बाहर निकल गया है। पाकिस्तान से मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं अपने बच्चों को बाहर भेज दूं, तो फ्यूचर ही कुछ नहीं है यहाँ पर। आप इधर बिल्डिंग बनाते हैं, आपको ना पानी मिलना, ना गैस मिलनी, ना सीवरेज मिलना है, ना आपको रोड पे कोई पार्किंग स्टैंड मिलना। क्या ऐसा इंडिया में नहीं है? ऐसा नहीं है इंडिया में। अगर ऐसा इंडिया में हो तो इंडिया डूब ना जाए। हमारा मुल्क डूबा हुआ नजर आ रहा है ना अंधेरों में। हमारे मुल्क में तो लाइट ही नहीं है। अब कितने साल हो गए को हम सुनते ही आ रहे, जब से हम पैदा हुए सुनते आ रहे, हमारे मुल्क में एक डैम ही नहीं बना सके। सबसे बड़ी बात है ये पीछे रहने की तो वजह यही है, हम चोर हैं, डाकू हैं। ये बात मानना पड़ेगी। इंडिया में मेरे अजीज़ रहते हैं, मेरी महीने में 1-2 दफ़ा उनसे बात होती है। इंडिया देखें, सबसे अच्छी उनकी एजुकेशन है ना, तो बहुत ही अच्छी है। उनका बच्चों का खाना दोपहर को, आपको शायद इल्म हो जाना, उनका दोपहर का खाना फ्री आता है। बच्चों का खाना स्कूल में फ्री आता है। वहाँ पे जो मजदूर आदमी है उसकी पेंशन है, चाहे वो गवर्नमेंट मुलाजिम है या नहीं है, उसको पेंशन मिलती है उसकी मजदूरी के हिसाब से, उसके बुढ़ापे के हिसाब से। सबसे बड़ी बात है वो आपने अगर उधर मकान बनाना ना, वो अपने अवाम को 80,000 रुपया आज से 3 साल पहले, अब शायद ज़्यादा हो, वो देते हैं। उसकी वापसी नहीं है, शर्त ये लेकिन क्या वो लोग भी करप्ट है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कुछ हद है, कुछ करप्शन तो देखिए होती है, लेकिन ज्यादा तो अब जो अपनी कंट्री पे लगा रहे हैं, जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो मैटर करता है। देखें यहाँ पे क्या लगाया इन्होंने, मियाँ साहब थे, बनाया, पुल बनाए, सब कुछ बनाया। और यार इन्होंने अरबों रुपया बाहर से मंगवा के 2 अरब लगा दिया, बाकी अपने घर में ले गए। दुनिया में 2 चीजें जो सबसे ज्यादा इंसान आसानी से लोगों को काबू में कर सकता है। कौन सी 2 है? एक मजहब है, मजहब के नाम पे हर कोई आपको चूना लगा जाएगा, ठीक है। और दूसरा सियासत है। सबजबाग दिखाएं अवाम को 5 साल जमहूरियत। मैं तो ये समझता हूँ जमहूरियत मुकम्मल एक करप्ट सिस्टम है। डेमोक्रेसी, हाँ, डेमोक्रेसी और जमहूरियत। कारी साहब, बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी और बड़ी बेहतरीन चल रही है। और डेमोक्रेसी है, ऊपर जो बैठे हुए हैं वो अच्छे लोग हैं। हाँ, वहाँ पे। हाँ, दूसरे ममालिक में, हमारे यहाँ, मैं आपको एक बात कहूँ कि पाकिस्तान उस दिन तरक्की करेगा कि जिस दिन हमारे यहाँ भुट्टो मर जाएगा, ठीक है, और किसी खोते को शेर कहना लोग बंद कर देंगे, ठीक हो गया, उस दिन तरक्की पे आ जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं कश्मीर की, क्योंकि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस हवाले से, क्यों कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि कश्मीर में क्या चल रहा है। आप थोड़ा सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपको थोड़ा नॉलेज है, थोड़ी होनो है। आम पब्लिक को आपको लगता है पता होगा कश्मीर में क्या हो रहा है? भाईजान कुछ पता है? क्या वजह है इसकी? वैसे तो हम कहते हैं बड़ी मोहब्बत है। असल में अब वजह मैं बताऊंगा तो फिर आप भी परेशान होंगे। थोड़ी सा बता दें, देखें अगर आपको नॉलेज है। 12-13 साल पहले मैं कश्मीर गया था, और आज का कश्मीर और 12-13 साल पहले के कश्मीर में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, इतनी डेवलपमेंट हो गई? डेवलपमेंट नहीं हुई, हर जगह पे कब्जा है। अच्छा, मुझे लगा मतलब जाहिर बात है 10-12 साल बाद डेवलपमेंट हो जाएगी या इस तरीके से। ना जनाब। अच्छा, एक कश्मीर की एक खातून, एक लड़की हैं जिन्होंने मतलब है कि मेडल जीता UAE में,
तो इसका मतलब ये है कि कश्मीर के लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिज़नेस में भी, स्पोर्ट्स में भी। बहुत बड़ी बात है कि एक फीमेल, यानी कि ऐसी जगह थी जम्मू कश्मीर जहाँ पे किसी लड़की के घर से निकलना मुश्किल था, हालात बड़े ख़राब थे, आज वहाँ के लोग मेडल्स ला के जीत रहे हैं और वहाँ के लोग खुश हैं कि आज हम इंडिया के साथ हैं, क्योंकि इंडिया ने उन्हें कारोबार दिया, उनकी ज़िंदगियों को खुशहाली दी, वो खुश हैं। और हमारे वाले कश्मीर में क्या हो रहा है, अभी न्यूज़ क्या चल रही है? लड़ाइयाँ झगड़े, 2-3 लोग मर गए बेचारे। क्या तो वजह? एहतजाज नहीं है, एहतजाज, लाइट नहीं है, खाना नहीं है, आटा नहीं है, ठीक है, गोल्ड मेडल आ रहा है गवर्नमेंट को, इधर ठीक है, दूसरी तरफ न्यूज़ आ रही है उस कश्मीर में गोल्ड मेडल जीता जा रहा है। कभी वहाँ अल्लाह माफ़ करे, कहीं भी वहाँ तो नहीं सुना कि ये आज आटे से लोग मर गए हैं, या इतना बड़ा जितना इस वक्त हालात पैदा हुआ है। तो ये कौन कर रहा है? गंदम हमारे पास कितनी वाफर पड़ी हुई है, इतनी गंदम आई हुई है जिसकी इंतहा नहीं, लोग इतनी वीडियोस डाल रहे हैं कि कचरा हो गई है, गंदम पड़ी जल गई है, मगर किसी गरीब को नहीं दी, सस्ती नहीं की। वही अगर आप 2500 और 3000 की है, वही 1500 रुपये करके, ताकि गरीब से गरीब तक भी अपना वो रखे ला के रोटी तो कम से कम खाए ना। अच्छा, उन्होंने बताया कि मेन वजह क्या है हमारे और इंडिया में फ़र्क की। उन्होंने बताया कि यार हम लोग खुद चोर हैं, तो हम भी साथ ही आज़ाद हुए हैं, हमारा मुल्क खुशहाल था, बहुत ही ज़्यादा खुशहाल था अल्हम्दुलिल्लाह। मगर देखते ही देखते क्या हुआ, ये चंद सालों के अंदर अंदर हमारी जो हालत हो गई है, दुनिया में हालत हो गई है, जो गुर्बत ने, और ये जो आजकल किसी भी ने आके उसको मशवरा दिया कि हर चीज़ आप बिलों में ही डाल दो, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तो उसने आके छोटे से इंसान की जो एक छोटा घर चला रहा है, उसकी ज़िंदगी भी ख़राब कर दी है। और आपने अभी देखा है मतलब कि अब कश्मीर दिखा रही, लग रही नहीं है क्योंकि कश्मीर है पहले वाला, मतलब इतनी चेंजिंग है, ऐसा लग रहा है यूरोप या अमेरिका है, मतलब कि इतना खूबसूरत है, मॉल वगैरह है, जो मार्केट वगैरह है, इतना ज़बरदस्त बनाया है। वो एक अच्छा खूबसूरत इलाका है, किसी भी पहाड़ी इलाके में इलाका इतना नहीं है कि डेवलप नहीं है, मगर ये है कि उन्होंने मईशत पे काम करने के साथ साथ लोगों को भी सुधारा है, एजुकेशन दी है, कम से कम लोग एजुकेट तो हों। अब हम तो यहाँ बच्चा भी नहीं पढ़ा सकते भाई। अब यही बात की ना, बच्चा नहीं पढ़ा सकते। अभी कह रहे हैं दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, अभी हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे। तालीम इतनी मुश्किल हो गई है, किताब एक पहली जमात के बच्चे की किताबें 7000 में आ रही है। 7000 रुपए की आप कहाँ से लाओगे? इसका मतलब 10,000 में तो आप एक पहली जमात के बच्चे को अलिफ सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं ना कि मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। पर वही तो कह रहे हैं, अगर तुम मतलब कि सैलरी बढ़ाओगे तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ना, महंगाई की वजह से तो पढ़ा नहीं सक रहे हैं। स्कूल में डालो तो एक बच्चे, अगर 5 बच्चे हैं एक फैमिली में, तो एक बच्चों में कितना खर्चा आ जाता है, किताबें इतनी सारी, 7,000 रुपया। मैं अपनी एक को बता रहा हूँ, एक नॉर्मल स्कूल की बात, साल के अलग पैसे लेते हैं, ठीक है, साल के अलग पैसे के और फीस अलग है। उसके अलावा जो ये जो छोटे छोटे इवेंट्स करते हैं वो अलग है। तो ये एक बच्चा आपको 25-30 हज़ार में पढ़ता है, तो ये 4 बच्चे आप कैसे पढ़ा सकते हैं? जैसे गवर्नमेंट स्कूल भी खुला है, लेकिन उसमें और गवर्नमेंट स्कूल में जाओ आओ कोई पता नहीं है, टीचर आए नहीं रहा। मैंने कोई पोस्ट पढ़ी कि कराची वालों की या पता नहीं किसी की, कि क्या हम भी कश्मीर वालों के नक्शे कदम पे चलें, तो आप सस्ताई करोगे, तब आप चीज़ें सस्ती करोगे। बहुत बड़ा पैकेज कश्मीर को दिया है इन्होंने, 2-3 रुपये यूनिट बिजली कर दी है। जबरदस्त किया, बहुत नहीं, इसका यही हल तो नहीं रह गया ना। हमारी मिनिस्ट्री, हमारे लोग क्या मतलब कि इसी काम के लिए तो नहीं इलेक्ट होके बैठे हुए कि शोर करोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं करोगे तो लोग मरेंगे, तो दबाते रहेंगे। ठीक है, पाकिस्तान का अल्लाह माफ़ करे चेहरा बाहर लोगों को दिखाएंगे कि यार ये वाला काम हो रहा है, तो जाके ऐसी चीज़ होगी। अगर वही आराम से हो जाए तो लोग कैसे खुशहाल? मैं बचपन से सुन रही हूँ महंगाई महंगाई महंगाई, लेकिन हमारी हुकूमत देख रही होती, वीडियो लोग बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको एहसास नहीं है। मैं बचपन से सुन रही हूँ अपने वालिद साहब के मुंह से सबसे कि आने वाला दौर बहुत मज़ीद ख़राब हो जाएगा, और होते ही जा रहे हैं हमारे पाकिस्तान में। और लोग जो बाहर के अलग कंट्री के लोग हैं वो बहुत माशाल्लाह से तरक्की भी कर रहे हैं और बहुत आगे बढ़ भी रहे हैं। तो ये है कि बस हम सिर्फ दुआ करते हैं कि दुआ करते हैं हमारे हालात बेहतर हो जाए। अब वो हालात, वो अब मेरे ख्याल में जो कश्मीर का चूरन हमारी गवर्नमेंट बेचती थी, अब वो चूरन ख़त्म हो गया। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं, मज़ीद गपशप। तो दोबारा किसी और के साथ मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए